हर आम और खास को ये लाइन बोलनी पड़ेगी, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तानी से मैं हूं मोहम्मद रईस, पॉलिटिकल लीडरशिप कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। आज हमारे मेहमान हैं जनाब शाहीन खान साहब, ABQM जो कराची की उभरती हुई सियासी जमात हैं उनके जो है वाइस चेयरमैन हैं। कराची के इशूज़ ग्रेविटी पर हम इनसे सवाल करेंगे। बगैर टाइम ज़ाया कि हम चलते हैं शाहीन खान साहब की तरफ। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है जी। सबसे पहले शुक्रिया आपने हेलो पाकिस्तानी में टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया और हमारे जो ABQM के व्यूज़ हैं उसको लेने की आपने कोशिश करी और लोगों तक इस हवाले से हमारा पैगाम पहुँचाने की एक आपकी भी कोशिश है। मैं उस बात को बहुत ज़्यादा ओब्लाइज करता हूँ आपकी इस बात को। थैंक यू सर। ये ABQM आपको बनाने की वजह क्या बनी? क्यों बनाना चाहे आपने ABQM? देखिए, ABQM एक वो फ़लसफ़ा है जिसको आपने अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हम लोग काफ़ी चीज़ों में बढ़ चुके हैं, ख़ास तौर पे कराची की जो आबादी है या कराची के जो बासी हैं, जो रहने वाले हैं, वो कई चीज़ों में बढ़ चुके हैं। और जिस नारे के पीछे कराची निकला था पहले, या सिंध के शहरी इलाके निकले थे, वो नारा हमारा वैलिड था, वैलिड है और वैलिड रहेगा। लेकिन उसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी पैदा हो गई कि जो लोग जिनको हमने अपना मसीहा समझा, वो मसीहा हमारे नहीं निकले। और महाजिर कौम वो वाहिद कौम है जो बहुत जल्दी एनालाइज कर लेती है कि कौन उसका वो है फेवर में जाएगा और कौन डिसफेवर में हो। तो ये कितने लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि ABQM बननी चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, रियलाइजेशन तो बहुत ज़्यादा से मौजूद है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल के ऊपर ख़ास तौर पे जो नाउमीदियाँ, महरूमियाँ मौजूद हैं, वो तमाम लोग इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ, आज तक 34 साल तक उनकी किसी भी चीज़ को ओब्लाइज नहीं किया गया। जो लोग थे, जो उनके लीडर बनने की जिन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी या जो बने, वो असल में अपनी उन्हीं लोगों को भूल गए। तो ये ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोगों को अभी तक इस बात का एहसास है, क्योंकि जो एक आम आदमी है उसकी कोई लाइफ तब्दील नहीं हुई, ख़ासतौर पर कराची में। तो जब लाइफ तब्दील नहीं हुई तो फिर उसका जो एजेंडा था वो तो कुछ भी नहीं हो पाया ना। जिस चीज़ के लिए लोग निकले थे तो उसमें तो डैमेज ही हुआ है टोटल। तो आपकी पार्टी वो जो है लाइफ स्टाइल कैसे चेंज कर सकती है आम आदमी का? नहीं, मैं लाइफ स्टाइल की बात नहीं कर रहा। मेरा मकसद ये है कि जो ग्रास रूट लेवल के जो लोग हैं उनकी जो पोजीशंस हैं, जो मैं समझता हूँ कि जो बाप एक मुफलिसी की हालत में उसने पहले लोगों को वोट दिया था, तो आज उसका बेटा भी उस मुफलिसी में ही मौजूद है। जबकि एटलीस्ट ये होना चाहिए था कि जब अगर कोई बाप मुफलिस था उस टाइम, या गरीब था उस टाइम, या वो बेसिक चीज़ों का उसको नहीं मिली थी, तो एटलीस्ट वो अपनी औलाद को वो चीज़ डिलीवर नहीं करता। लेकिन औलाद भी आज उसी पोजीशन पे खड़ी है। यानी हमने एक नई जनरेशन जवान कर दी और उस जनरेशन के पास हमारे पास कुछ भी नहीं मिला। तो इस वजह से जाहिर सी बात है, हमने फिर ये ABQM को लेकर आए कि मतलब हम एक नई नस्ल का इंतज़ार करें, आपकी पार्टी को सक्सेसफुल मिलेगी तो वो फिर एक नई न्यू जनरेशन फ़ायदा उठाएगी? नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो और जो यंग हैं, ये दो हमारी फोकस है। नई जनरेशन को वेट नहीं करना पड़ेगा। इंशाल्लाह ये चेंज विद इन द 5 years भी बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, 1 साल के अंदर अंदर हम कराची के पूरा का पूरा तब्दील करके रख देंगे। ये मेरा अच्छा, जब पूरा तब्दील करके रखेंगे तो अभी तो आप कह रहे हैं कि हमने ABQM, आपकी सरबराह भी इस चैनल में आए, आपके चेयरमैन साहब जो है इस चेयरमैन में इखलाक सोनी साहब को इंटरव्यू देके गए, मैंने उनसे भी सवाल किया था, तो आप तो करोगी तक महदूद हैं। देखें, मैं आपको एक बड़ी लॉजिकल बात एक चीज़ समझा दूँ। आप सबसे पहले क्या चीज़ सही करेंगे? अपना घर सही करेंगे। अगर आप आजकल एक मॉडलाइजेशन हो गई है दुनिया, मैं सारी दुनिया की बात करूं, मैं सबसे बड़ा बेवकूफ़, मैं सारे कराची की बात करूं, मैं समझता हूं कि मुझे एक रोल मॉडल देना है, जो मैं एक रोल मॉडल बना के देगी ABQM। मुझसे मुराद ABQM है। ABQM अगर एक रोल मॉडल बना के इस कराची के अंदर
दे देती है किसी भी इलाके को, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को, तो मैं समझता हूँ उसकी रेडिएशन जो है, उसकी पॉजिटिव रेडिएशन जो है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक ज़रूर जाएंगी। और वहाँ के लोग भी ये रियलाइज़ करेंगे कि एक छोटे से लोगों ने एक छोटी सी कोशिश से अपने इलाके को, अपने डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने एक रोल मॉडल बना दिया, तो अल्टीमेटली उसकी रेडिएशंस पूरे कराची में प्रोपगेट करेंगी। अब मैं इसको इस वजह से हम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की बात नहीं कर रहे, हम पूरे डिस्ट्रिक्ट की और पूरे कराची की बात कर रहे हैं। हम वहाँ पे जो मकामी लोग हैं उनको पावर्स दे रहे हैं, हम अपनी पावर खुद अपने पास नहीं रख रहे। हम डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ बना रहे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ बनेंगी वो उसी की ज़िम्मेदार होंगी अपने डिस्ट्रिक्ट की, और वो कोई पुराना कोई भी हम रिवाइवल, कोई पुरानी रील नहीं चलाएंगे, कोई पुरानी चीज़ जो है ना रिवाइव नहीं होगी। तो एक नया विज़न के साथ हम लोग लेकर आए और इंशाल्लाह इसमें आपको नज़र भी आएगा कि ये विज़न है क्या। सर, हमने आपको दावत भी इसलिए दी कि आप यूथ हैं और यूथ पसंद करती है आप जैसी आइडियोलॉजी को, और आप में एनर्जी है, आप में करंट है। लेकिन सवाल ये है कि ABQM तो अभी एक ये न्यू बॉर्न बेबी की तरह है, उसको तो टाइम लगेगा कराची के इशू को समझने के लिए। आपने कौन से कराची के इशू पर सियासत किया आज तक? क्या आप कराची में जो मरदमशुमारी को ले लें, आप कराची के कचरे पर ले लें, आप इखलाक सोनी साहब नज़र आते हैं, आप तो हमें, आप या आपकी जो और जो मेंबर्स हैं बहुत कम नज़र आते हैं। देखें, इखलाक सोनी साहब बहुत एक्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिर्फ उनके एक्टिवेशन से ही सब कुछ हो जाएगा क्या? मैं एक चीज़ समझा दूं आपको, हम कई प्लेटफॉर्म पे साइमल्टेनियसली वर्कआउट कर रहे हैं। इखलाक सोनी साहब जो काम कर रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल जो एक उसको ऑर्गेनाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लेके चल रहे हैं। हमारी और भी मीटिंग्स हो रही हैं, हम लोग और भी बहुत ज़्यादा साइलेंट वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कराची में जो भी राइजिंग होता है तो उसके साथ तो क्या ये होता है। साइलेंट वर्क साइलेंट लोगों से मिलकर हो रहा है क्या? नहीं, आपके पीछे कोई है क्या? नहीं, हमारे पीछे जैसे हमेशा कहा जाता है, नहीं, हमारे पीछे अल्लाह ताला की पावर है अल्हम्दुलिल्लाह, और जिस नीयत और साफ गोई के साथ हम लोग निकले, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है किसी का सपोर्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात सच्चाई की, और सच्चाई का पैगाम आगे तक खुद ब खुद चलता है। सर, आपके एजेंडे में कराची के कौन से इशूज शामिल हैं? आपके मंशूर में कराची के कौन से इशूज जो आज तक कराची को नहीं मिला, हमारा एजेंडा वही है जो आज तक कराची को नहीं मिला। हम इंशाल्लाह 10 नारे लगे आपको, हम नारे की बात 10 नारे लगे, 11वां आप भी लगा लेंगे तो हकूक तो नहीं हुए ना। मुझे एक आम आदमी की हैसियत से मरदमशुमारी का जवाब दें, कचरे का जवाब मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मुझे कोटा सिस्टम का जवाब दें, उसका आखिरी उस रात की सुबह कब होगी? मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेरी पूरी बात सुने। कचरे की जवाब और तमाम चीज़ों का जवाब सिर्फ एक ही है कि हमारे लोगों के अंदर ये सेंस डेवलप्ड हो जाए कि उन्होंने 34 साल से वो बेवकूफ़ बने हैं। एक चीज़ होती है कि आप इस चेयर पे बैठे, मैं इस चेयर पे बैठा हुआ हूँ, ठीक हो गया। अगर कोई शख्स मुझे बेवकूफ़ बनाता है या मैं बेवकूफ़ बनता हूँ, दो बातें हैं। अगर इंसान ये चीज़ रियलाइज़ कर लेगा मैं बेवकूफ़ बन गया, तो वो अगले टाइम बेवकूफ़ नहीं बनेगा। तो हमारा ABQM सिर्फ ये चीज़ बता रही है लोगों को कि खुदारा अपनी गलती पहचान लें। जिस दिन ये गलती पहचान ली, आप अपने मसाइल की तरफ खुद ब खुद हल की तरफ निकल जाएंगे। कराची के लोग कई दफ़ा बिके हैं। बिकने से मुराद मेरी ये कि गलत नारों पे बिक गए, बिकने से मुराद मेरी ये कि इमोशनली बिक गए, बिकने से मेरी मुराद ये कि कराची के लोग मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अपने पर्सनल इश्यूज़ की वजह से बिक गए। जो कॉमन फैक्टर थे वो हम पीछे छोड़ते चले गए, अब कॉम्प्रोमाइजिंग करते चले गए। आप लोग बिक गए या कराची के लोगों ने जिनको सेलेक्ट किया उनमें से लोग बिक गए? जी 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 जी, कॉम्प्रोमाइज करते चले गए। हम पर आप इल्जाम अगर ठहराएंगे कि हम बिक गए, मैं तो समझता हूँ कि जो लीडरशिप हमने चूज की वो आगे जाके बिकी है। बिल्कुल, वो बिकी भी है, उसने हर इशू पे कॉम्प्रोमाइज भी किया है जो नहीं करना चाहिए था, जिसके ऊपर हम उनको ये पॉइंट आउट इसी वजह से कर रहे हैं कि उस लीडरशिप को ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने थे। अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने थे तो आपने वो तंजीम बनानी ही नहीं थी। अब आप ये कहेंगे जी पॉलिटिक्स के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो आप फिर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, आप फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और लोगों की जो इमोशंस हैं, लोगों के जो जज्बात हैं, उसको स्टेक खेल रहे हैं आप। तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते। आप अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना, हमें सेंसस में हमने क्या किया है, हमें मरदमशुमारी में हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। आप डीलिमिटेशन की बात करते हैं, मरदमशुमारी की आपने बात की, बड़ा हॉट इशू है। अभी फारूक भाई ने भी आज के दिन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपकी तरफ से तो कोई ऐसी, मैं आपसे बताता हूं, हमें तो नजर जो नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की है फारूक भाई ने भी और दूसरी MQM या जो भी कुछ कर रहे हैं, ये लोग पहले कहाँ थे जब जो हमारी जो मरदमशुमारी को उन्होंने अनकाउंटेबल किया था? ये लोग पहले क्यों नहीं खड़े हुए? पहले ये लोग एजिटेशन की तरफ क्यों नहीं आए? आज ये बिलावजह जो है बातें कर रहे हैं। जबकि अच्छा सर, मैं आपसे एक बात समझने की कोशिश करता हूँ आपसे और आप जैसी लीडरशिप से।
आप जैसे लोगों से समझने की कोशिश ही कर रहा हूँ अभी तक तो मैं, कि दरअसल ये जो सेंसेशन है, मर्दमशुमारी है, ये गिनी किसने, गलत किसने गिनी? देखें, इस सवाल का जवाब से मैं अपने सेटिस्फाई नहीं हुआ, मैं अपने व्यूवर्स को कैसे सेटिस्फाई करूं? 34 साल से हम अपने खुद दुश्मन खुद हुए। ये किसने गिनी कर? सुने आप मुझे उसका जवाब देंगे? पीपल्स पार्टी ने गलत गिनी? किसने? मर्दमशुमारी किसने गलत गिनी है? मैं आपको बता रहा हूं, जो पेपर्स दिए गए थे, जो मर्दमशुमारी हुई थी, वो पेपर्स ऑन बोर्ड ही नहीं हो पाए ना। आप जो काउंट्स किए गए थे, सर किन्होंने किया? पीपल्स पार्टी ने किया। तो पीपल्स पार्टी की क्या कौन थे? एडमिनिस्ट्रेशन में कौन थी? पीपल्स पार्टी की क्या बेनिफिट्स हैं सर? पीपल्स पार्टी के बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। तो पीपल्स पार्टी क्यों नहीं छोड़ रही? हमें तो बीच में लाके गुलाम बना दिया गया है एक कौम का। हमें तो पीपल्स पार्टी के रहमो करम पे छोड़ दिया गया। 2.5 करोड़ आवाम कराची की और सिंध की अर्बन एरियाज के अंदर जो रह रहे हैं, उनको तो गुलाम बना दिया गया ना। सिर्फ एक कम्युनिटी के साथ, मैं किसी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, लेकिन वडेरों के अंदर, और हमारे अपने भी वडेरे बन गए, हमारे अपने भी लोग वडेरे बन गए, तो हम कहाँ जाएं फिर आवाज़ को लेकर? तो अल्टीमेटली लोगों ने अपना रास्ता खुद चूज किया है। अच्छा चलो, मैं आपके सवाल को थोड़ा सा और आसान करता हूँ। ये जो 1951 में पहली मर्दमशुमारी हुई, 1961 में होती है, 1972 में होती है, ठीक है, 1982 में होती है, उसके बाद 98 में होती है, फिर 2017 में होती है। आप कह रहे हैं कि आपको कम गिना गया, ठीक है, तो अब पीपल्स पार्टी ने आपको पहले कम क्यों नहीं गिना? पीपल्स पार्टी तो काफ़ी अरसे से है उनको, या अगर किसी इदारे ने आपको कम गिना है जिसका आप नाम नहीं ले पा रहे या नहीं लेना चाह रहे, तो फिर उसके अभी क्या बेनिफिट्स हैं आपसे? इदारों ने कम नहीं गिना था, ये बात भी मैं आपको बता दूं। जिस इदारे की जिम्मेदारी है, पीपल्स पार्टी ने 98 में आपको कम क्यों नहीं गिना? अच्छा, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी 98 में? उनको पहले कराची इतना ज्यादा स्टेक पे नजर नहीं आता था। आज वो ये लोग चाहते हैं अपने रूट्स क्रिएट करना कराची के अंदर। पहले इनका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस नहीं थे तो कराची के रूट्स पर मजबूर जो किया कि कराची में पॉलिटिक्स पीपल्स पार्टी कर रही है, तो आप लोगों ने किया ना। 34 साल से आप लोग भी तो कराची में लेके बैठे हुए ना। यही तो गलती है हमारे। आप लोग खुद एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है, खुद आप डिवाइडेड हो गए, 6 जमातों में डिवाइडेड है। तो गलती है अकाबरीन की। हमें तो कहीं से दुश्मन खरीदने की जरूरत ही नहीं थी, हमारे तो अपने ही दुश्मन निकल आए ना। अब इन्हीं बातों को लेकर तो ABQM ने आगे बढ़ी है कि भाई हम, मेरा मतलब मोहब्बत का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, अपने लोगों के लिए काम करना, और ग्रास रूट लेवल तक। मेरी गली साफ नहीं होती सर, तो मैं एक दूसरे की गली क्या साफ करूंगा? जब मेरे अंदर ये एहसास पैदा हो जाएगा कि मुझे अपना काम खुद भी करना है और मेरे अपने पड़ोस का भी काम खुद करना है, तो ये बरादरी सिस्टम में ही होता है। और कहाँ होता है? हम एक आप बरादरी सिस्टम में अगर एक शादी करने भी जाएं तो पूरी बरादरी उसके अंदर बैठी हुई होती है एक शादी के अंदर। तो क्या जब एक शादी, छोटा सा फैसला, आप पूरी बरादरी को बुला लेते हैं, तो क्या फिर आप एक कॉमन फैक्टर को नहीं इंक्लूड कर सकते कि भाई हमें अपना इलाका साफ करना है तो सारी बरादरियां इकट्ठा हो जाएं? ये एक मोहब्बत का पैगाम है। हम एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अगर हमारे किसी कुरैशी भाई को किसी अराई भाई से कोई ज़रूरत पड़ रही है तो वो उसकी सपोर्ट कर रहा है। और ये बरादरी सिस्टम आज से नहीं है, सदियों साल पुराना है। हमें तो कौमियत के अंदर बाद में तकसीम किया गया ना, हमें तो कौम बाद में बनाए गए। कौम तो हम हैं, हम कौम पाकिस्तानी कौम है। पाकिस्तानी कौम कैसे लेकर आए? कुरान ने भी कहा हमने आपको कबाइल में, बरादरियों में तकसीम किया है। तो ये किस हवाले से? तो एक दूसरे की सपोर्ट हुई है। उसके बाद हम एक बहैसियत कौम आए, तो हमने बीच में बरादरी को लेकर इसी वजह से आए कि हम दोबारा से इकाई शुरू करें, दोबारा से वन यूनिटी की तरफ आएँ, दोबारा से हम तमाम चीज़ों को रिवाइव करें अच्छे अंदाज से। जो हम अपने सब्जेक्ट्स को भूल गए ना, वो सब्जेक्ट्स दोबारा लेकर आए। इस स्ट्रक्चर से, आपकी इस कमेंट्री, जो पॉजिटिव कमेंट्री आप कर रहे हैं, इससे मुझे एक आम आदमी को, कराची के बाशिंदे को कोई फ़ायदा आप दे सकते हैं? जी बिल्कुल, हम वो फ़ायदा दे सकते हैं कि जो कराची में, ये रिकॉर्ड के ऊपर बात है, जो 34 साल में और एक जनरेशन को नहीं मिला, ABQM इंशाल्लाह वो उसका हक दिलवाएगी। जो नौजवान नस्ल के साथ नाइंसाफियां हुई हैं इसी कराची में, इसी उर्दू स्पीकिंग बोलने वालों के साथ, इंशाल्लाह वो नाइंसाफियां नहीं होने देंगे। अच्छा, ABQM को कितना अर्सा हो गया सर? देखें, मैं ABQM के पिलर्स बहुत बड़े हैं। नहीं सर, कितना अर्सा हो गया ABQM को? अल्हम्दुलिल्लाह अभी सिर्फ 4 मंथ्स हुए,
लेकिन तो 4 महीने में आपको कराची की कोई इशू नजर ही नहीं आए? नहीं, हमारे पास इश्यूज बेइंतहा हैं, लेकिन हम उनको टेक्निकली देख रहे हैं। किस इशू पे खड़े हैं सर आप? हम इशू पे खड़े होंगे, हम अभी मर्दमशुमारी पे खड़े होंगे, हम अभी जो कराची के अंदर हम कचरा ये हेलो पाकिस्तानी की व्यूअर्स ये पॉइंट और से सुने, वाइस चेयरमैन आल बिरादरी कौमी मूवमेंट के, मैं उस पॉइंट पर उनको ले आया। तो क्या आप मर्दमशुमारी पर कोई ऐसी जमात है जो बगैर लालच के खड़ी रहे, स्टैंड बाय रहे? आपको ABQM नजर आएगी, और ABQM मैं आपको ये भी बता दूं, जो मर्दमशुमारी के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, आप देखेंगे ये फैसला भी, ये डिसीजन भी वापस होगा। आप देखेंगे हम किस स्पीड के साथ और किस फोर्स के साथ ये बात करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला जिन्होंने कब्ज़ा किया है कराची के वसाइल के ऊपर, कराची के हालात के ऊपर, कराची की अपनी इंटीग्रिटी के ऊपर जिन्होंने ये हमला किया या ऑक्युपाइड हुए, इंशाअल्लाह उनको ये मैसेज है। प्यार मोहब्बत से लीगली हम सारी बात करेंगे। मर्दमशुमारी सेंसस होता है किस बेस पर सर? इसकी एक सॉलिडिज्म क्या होती है? कोई एक सॉलिडिज्म है कि देखिए पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट होता है, पूरे पाकिस्तान में एक होता है, सुने मेरी बात, पूरे पाकिस्तान में एक होता है, लेकिन कराची के लिए स्पेशली अलग बना दिया जाता है। कराची के लिए अलग बना दिया जाता है। मैंने आपसे वही सवाल दोबारा, आप मुझे उधर ही ले आए। तो 98 में जब मर्दमशुमारी हुई नहीं मनाया गया, 2017 में क्यों मना दिया गया कराची के लिए? सबसे पहले मसला आपने कभी मैं आपको बताऊं, डीलिमिटेशन, मर्दमशुमारी से पहले जो प्रॉब्लम उठा था वो डीलिमिटेशन। तो आपने इलेक्शन क्यों लड़ा? ये गलती आपकी कराची की पार्टी ने इलेक्शन क्यों लड़ा? आपके ABQM भी अब अगर मर्दमशुमारी नहीं होती तो ABQM भी इलेक्शन लड़ेगी। मैं आपको बताऊं, हमने अपने अकाबरीन को मना किया था कि इस हवाले से पूरा फुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। अगर मैं आपकी हैसियत को चैलेंज कर रहा हूं, आपकी रेस्पेक्ट को चैलेंज कर रहा हूं, तो आप कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे? मैं आपसे रईस साहब पूछता हूं, अगर मैं आपकी रिस्पेक्ट ना करूं, आपको मैं आप कह के ना पुकारूं, आपकी मैं रिस्पेक्ट ना करूं, तो आप कैसे? मेरी आइडेंटिटी को ख़त्म कर दिया आपने जनाब। मुझे काउंट, मेरे बाप को काउंट नहीं किया आपने, मेरी औलाद को काउंट नहीं किया। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं एक इनविटेशन जो है ना वो लेके जाते हैं, अगर पूरी विद फैमिली को ना लिखें तो हम अपने लोगों से सर ये आवाज और हम एक आपकी आवाज तो असेंबली में नहीं है ना? असेंबली में ये जाएगी, आज की आवाज पहुंचाना असेंबली में। देखें असेंबली अपनी जगह है। जब कैबिनेट में आपकी आवाज ही नहीं है तो फिर आप ये किस तरीके से बात कह सकते हैं कि आपकी जमात एक स्टैंड बाय कर सकती है? मैं समझता हूं हमें ना तो किसी ऐवान की जरूरत है, मैं पूरी बात समझ लें, हमें किसी ऐवान की जरूरत नहीं है, हमें किसी बड़े लोगों की ज़रूरत नहीं है। लोगों की आवाज़, चींटी की कोई आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब चींटियाँ इकट्ठा हो जाए ना एक कॉमन फैक्टर के ऊपर, तो वो हिला के रख देती हैं हाथी को भी। तो मसला सिर्फ इतना सा है, पिसा कौन है? पिसा कौन है? कौन ड्रिफ्ट किसकी ज़िंदगी हुई है? मेरी और आपकी या किसी और की तो इतनी ज़्यादा नहीं हुई ना। पिसा कौन है? गरीब आदमी। जॉबों की किल्लती किस हवाले से हुई? गरीब आदमी। गवर्नमेंट जॉब आपको चाहिए, मुझे चाहिए, बिजनेसमैन को कहाँ चाहिए होती है गवर्नमेंट जॉब? गवर्नमेंट जो बेचारे जिनके घर कर रहे हैं आल बिरादरी कौमी मूवमेंट की, अभी आप बात कर रहे हैं कि एक ही जमात की, आपकी बातों से लग रहा है कि सिर्फ एक ही कौम, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? क्लियर करेंगे इस बात को? मेरी पूरी बात समझें। देखें कराची के अंदर लोग, पहले तो ज़्यादातर जो कराची के अंदर रेजिडेंसीज लोगों की थी वो महाजिरों की थी, ठीक है, और फिर तमाम लोग जो हैं यहाँ पर हिजरत करके आए हैं मुख्तलिफ। अब पंजाब से भी लोग आए हैं, सिंध से भी आए हैं, अंदरून सिंध से भी आए। मेरा मकसद सिर्फ ये है, इस जिसको हम बात कर रहे हैं, जो एड्रेस कर रहे हैं, वो ये कि चाहे आप सिंध से आएँ, चाहे आप अफ़गानिस्तान से आएँ, अफ़गानिस्तान के भी लोग आए हुए हैं, चाहे आप KPK से आएँ, चाहे आप किसी भी सूबे से होके आएँ, हमारे यहाँ पर। अफगानिस्तान को आप सूबा समझते हैं क्या? नहीं, अब सूबा नहीं समझता, वो अब लोग आए हुए आपके सामने कितने, जहाँ पे कहीं नहीं है इतने अफगानी यहाँ पे कराची में बैठे हैं। तो आपकी ऑब्जेक्शन अफगानी पर है या सिंधी पर है या पठान पर है? मेरी पूरी बात जरा समझे बात की अंडरस्टैंडिंग करें। मेरा मकसद ये है कि जो भी लोग हैं यहाँ पर, सिंधी है, हमारे सिंधी भाई हैं, वो महाजिरों को आकर ताज पहनाएं क्या? नहीं, ताज नहीं पहनाएं, इक्वलिटी की बात। क्या इक्वलिटी होती है? मसावत सर, मसावत कैसे होगी जब आप ज्यादा हैं, आप ज्यादा हैं और आपको कम गिना जा रहा है? वो मसावत कर रहे हैं सिंध में, वो मसावत कर रहे हैं सिंध में। किस में? वो सिंध में मसावत कर रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, नहीं है। मैं सर, मैं पर्सनल विक्टिम हूँ। हमारे कायदे अवाम यूनिवर्सिटी में सिर्फ 3 सीट थी अर्बन की, 3 सीटें, और रूरल सिंध की कितनी सीटें थी? 42 सीटें थी। कहाँ 3 और कहाँ 42? तो ये नवाजा गया ना, बेतुका नवाजा ना आपने।
अब जब नवाजा आपने नहीं तो किसने नवाजा सर? ये तो सर, लीडरशिप ये ने नवाजा ना, तो मैं वही तो उनकी कहना लीडरशिप चाह ने रहा हूं। काम किया ना, आपकी लीडरशिप ने काम क्यों नहीं गलत किया? हमारे लोग कॉम्प्रोमाइजिंग में चले गए ना सर। एक छोटी सी बात बता दूं, हमें आज माजरत के साथ लफ्ज महाजिर लेते हुए भी हम ना हिचकोले ले रहे होते हैं, हम उसको कहते हैं उर्दू आल स्पीकिंग। बिरादरी कौमी मूवमेंट के जब सरबराह आए तो उन्होंने कहा हमें 10 बार महाजिर महाजिर कहना पड़ता है, पाकिस्तानी कहना पड़ता है 10 बार। तो मकसद ये कि महाजिर के लिए फिर मसावत आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक्सप्लेन करें ना हमारे व्यूअर्स को। बात सुने, देखें मैं ये समझता हूँ लफ्ज महाजिर उर्दू स्पीकिंग अपनी जगह, वो एक सोफिस्टिकेटेड मैनर्स में आ जाता है, लेकिन बाहैसियत कौम हम महाजिर हैं। नंबर 2, हम मसावात की बात कर रही है एबीक्यूएम मसावात की बात कर रही है। तमाम कौमियतों के अंदर मसावात होनी चाहिए। अगर कोई जॉब निकली है किसी भी सेक्टर के अंदर तो उसका बराबरी की बुनियाद पर होना चाहिए कि भाई इतना क्या नाम है, इतनी स्पेस इतने लोगों के लिए होगी, इतनी स्पेस इतने लोगों के लिए होगी। लोगों से मुराद ये कि सर ये आप कौन सा कैलकुलेटर लेके बैठे हैं? अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे हैं कि 45 सीटों में से 42 सीटें सिंधियों की रही, और अभी आप कह रहे हैं कि तो कराची में अगर कोई नहीं है सीट ना। निकलती है तो 25-25 100 मैं वही में तो से, कह रहा हूं, तो मसावत फिर नहीं है यहाँ ना। तो आप देने को तैयार हैं, वहाँ लेने को तैयार क्यों नहीं है आप? हम यही तो कॉम्प्रोमाइज हुआ है जिसको आज तक हम रो रहे हैं बैठे हुए। जो हमारे लोग अकाबरीन ने उन्होंने इसी चीज से तो कॉम्प्रोमाइज किया। हल क्या है? इसका हल सिर्फ ये है कि इंशाल्लाह एबीक्यूएम का जो विजन है वो ये कि जो लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, 34 साल इंतजार करें। बिल्कुल आप 34 साल इंतजार नहीं करें, 34 डेज में हम चेंज कर देंगे, इसका नक्शा चेंज कर देंगे। मतलब कहीं से आप सिलेक्टेड हैं क्या? नहीं सिलेक्टेड नहीं है, लेकिन हमारे अंदर नहीं तो इतने election के लिए जज्बात हैं कि हम इसको 34 डेज में चेंज कर देंगे। आपके जज्बात से क्या होता है? आपको तो हमारे लोगों के जज्बात, हम देखें जज्बात से मुराद मेरी ये कि जो लोगों के जज्बात हैं, लोगों लोग तो पतंग के साथ है सर, आज भी लोग तो पतंग को जिताएंगे, मेयर तो उनका आएगा। देखते हैं आगे, वक्त है, वक्त उनका भी है, वक्त हमारा भी। लेट्स सी व्हाट हैपन, लेट द टाइम डिसाइडेड कि क्या होने वाला है। ये छोड़ दें सर, महाजिर कौम सबसे ज्यादा होशमंद कौम है, सबसे ज्यादा दानिशमंद कौम है, सबसे ज्यादा मैं समझता हूं तमाम कौमियत अपनी जगह। महाजिरों का एक अपना विजन है जो पाकिस्तान दे सकते हैं, जो पाकिस्तान बना सकते हैं, जो इंशाअल्लाह ताला तो वो अपने क्या कराची शहर को नहीं बना सकते, वो बनाएंगे। फर्क इतना है कि जिनको हमने आगे पहुंचाया, जिनको अपनी जज्बात दिए, जिनको अपनी वोट दिया, इज्जत दी, जान दी, माल दिया, खून दिया, ब्लड दिया, उन्होंने हमारे साथ नाइंसाफी करी, उन्होंने हमें दगा दिया। तो अब हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि हमने उनको पहचान लिया है, हमारी कौम के बच्चे ने उनको पहचान लिया है, कराची का बच्चा पहचान चुका है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब तमाम लोगों में इतनी अवेयरनेस पहले नहीं थी, अब हो चुकी है। अच्छा, पहचान जब हो चुकी है जाएंगे तो आप देखेंगे जब आपने इंशाल्लाह। पहचान लिया, आवाम ने पहचान लिया, इससे मतलब ये है कि आपकी पार्टी का तो मेयर आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप देखेंगे, अल्लाह ने चाहा तो अब मेयर क्या, हम आगे भी स्वेप करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब मेयर तो छोटी बात है, मेयर तो छोटी सीट है। तो यार पहले तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ये दावा कर रहे थे कि हम वज़ीर आज़म बन देखिए जाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल साहब की सियासी विजन अपनी जगह, उनकी वो शायद कराची को जो उन्होंने लास्ट टाइम जो भी एक्टिविटी की थी वो समझ रहे हैं कि बस वही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल चीज़ें हमारी कौम को जलसे में कितने लोग आ जाएंगे? सर हम जलसों की सियासत ही नहीं कर रहे ना, आप बात को तो समझे ना। हम जलसों की सियासत नहीं कर रहे, हम एक मॉडर्नाइज तरीके से लेकर आ रहे तो हैं। ये पीडीएम को फार्मूला देते ना कि मॉडर्नाइज तरीके, उन्हें कोरोना में जलसों की जरूरत क्यों है? अगर वो आपकी सोच को पकड़ लेना के साथ आपका चैनल मुझे इजाजत दे तो वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं ना लोगों के अंदर इस तरह से। आप हमारे चैनल की तो खास बात ये है, अभी देखिए सारी आपकी वीडियो चल रही है, सारी एबीक्यूएम की पब्लिसिटी चल रही है। हम तो सिर्फ पब्लिसिटी का मौका देते हैं, हम तो पॉजिटिव पॉइंट उठाते हैं। तो आपको जलसों की जरूरत नहीं है तो पीडीएम को रोक दें जल्सों से, फिर आपको ऐसा बयान बता दें, ऐसा फार्मूला बता दें। यही तो कह रहा हूं, कम टू द पॉइंट कि कराची के हकूक जो है उसके लिए कोई पार्टी भी खड़ी नहीं हो रही है आपकी। मैं आपको एक चीज बताऊं, अब तमाम तरीके बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं, ये भी आपको पता है। 5th जनरेशन वॉर जो है, ये जो तरीक़ेकार से जिस तरीके से चला जा रहा है, देखिए कम्युनिकेशन एक, आप हम एक छोटे से कमरे में आप और मैं और आपके तमाम लोग हमें सुन रहे हैं। पहले ये कम्युनिकेशन नहीं था, पहले जलसों में लोग जाया करते थे, लोग भारत सिर्फ सर दिखाते थे। आजकल हमें लोगों के माइंड चेंज करने, उनकी व्यूज़ चेंज करने। जब लोगों का माइंड चेंज हो गया, उनका व्यूज़ चेंज हो गया, मैं आपको गारंटी देता हूं, ना सिर्फ एबीक्यूएम बल्कि बंदा अपने खुद
अपने हक के लिए जल सकता है। आज आपको पता है, छोटी सी किसी भी चीज़ के लिए बंदा एक क्लिप बनाता है और सोशल मीडिया पे छोड़ देता है। तो आजकल जलसे करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। अगर आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया, यही आवाम आपके साथ मौजूद है। आप पहले फेसबुक नहीं था, पहले व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं होते थे, पहले ये चीजें नहीं थी। अच्छा, अब ये चीजें आपके ख्याल में सिर्फ एबीक्यू फेसबुक पहले पर है? पहले पीटीवी चैनल होता था, अब तो सर हर एक चैनल अलग। अच्छा, आपके ख्याल में एबीक्यू फेसबुक पर है, आपके ख्याल में यूट्यूब पर एबीक्यू में? इंशाल्लाह सर सारी पार्टियां हैं, सारी पॉइंट आप जो बात कर रहे हैं। किसके जल से कामयाब हो रहे हैं, मुझे जवाब आप दे दें। किसके जल से कामयाब हो रहे हैं? 20-20, 5-5 हजार लोगों को 50। सर मैं तो समझता हूँ जल से इट्स नॉट अ मीनिंग ऑफ। सर मेरा जो मानना यह है, मेरा मानना यह है, मैंने एक वीडियो वायरल की कि मैं कराची हूँ, जिसकी 3 पॉइंट एजेंडा था, जिसमें मैं समझता हूँ कि लासानियत से पाक होकर, सिंधी, महाजिर, पठान से पाक होकर हमें एक नारा लगाना चाहिए कि मैं कराची हूँ। फिर रियासत के लोगों को भी मेरे जैसे कंसल्टेंट, पॉलिटिकल लीडरशिप कंसल्टेंट कुछ कह सकते हैं। लेकिन ये आवाज़ ABQM से मैंने सुनी, जिसकी वजह से उनके चेयरमैन भी आए, उनके वाइस चेयरमैन भी आए और इंशाल्लाह उनकी कैबिनेट के और लोग भी आएंगे। मैं मुतासिर हूँ आपकी जमात से, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी सोच उस तरफ जा रही है जिस तरफ मेरी सोच है कि हमें, मैं कराची हूँ पर खड़ा होना चाहिए। ये सोल्यूशन आर्किटेक्चर मैंने दिया, तो जिसमें आपके चेयरमैन साहब ने मेरी बात का मैं वेट पैदा किया और कहा कि हाँ हमें इस तरफ आना चाहिए। लेकिन आज आपके नज़रिए से लग रहा है कि एक महाजिर परस्त सियासतदान से मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, महाजिर हक की बात कर रहे हैं हम लोग। महाजिर परस्त अपनी जगह, महाजिर परस्त जिस तरह मैं आपको, हम बिरादरी परस्त है। मैं आपको बात वही बताना चाह रहा हूँ कि हमें ये सर आपने पॉइंट बड़ा हमारे व्यूवर्स के लिए एक क्रिटिकल पॉइंट इन्होंने छोड़ा कि ये बिरादरी पसंद है। ठीक है, मैं ये गलतफहमी का शिकार था, शायद ये महाजिर परस्त है। एग्जैक्टली सर, एबीक्यूएम बैलेंस अगर करने आई है तो मुझे अभी इंतशार का शिकार हूँ मैं, आम आदमी इंतशार का शिकार है। मैं पहले ही भटका हुआ हूँ, मैं पहले कभी सिंधियों से पिटा, कभी मैं महाजिर बनकर पठानों से पिटा, कभी मैं खुद भी महाजिर हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वक्त इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा, वक्त हमारे घरों में आग की इजाज़त नहीं दे रहा, वक्त हमारे घरों में शोलों की इजाज़त नहीं दे रहा, वक्त हमें रियासत से मजबूर लड़ने की इजाज़त नहीं दे रहा। अगर हमें रियासत से लड़ना होता तो आपको सबको पता है कि हम फिर एक बैकफुट पर नहीं खेलते, कौम की हैसियत से आज हम बैकफुट पर हैं। मैं एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं, प्रॉब्लम समझें महाजिर कौम का। और हम बार बार जो महाजिर की बात कर रहे हैं या कराची में बैठे और हमारे जो महाजिर की बात की जा रही है वो क्या है? देखें, बाहर से लोग, मैं आप अब एक घर के मालिक हैं, मैंने आपको कोई चीज़ किराए के लिए दी थी, अब आप वो मालिक मकान बन गए, तो पेन तो होगा ना आपको। ये पेन है मेरा। हमारा जो दूसरा पॉइंट है इसमें कि कराची को फौज के हवाले किया जाए, जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, तो उस पर क्या अप्रोच है? देखें, कराची नो डाउट हमारी आर्मी जो है वो एक वेल इस्टब्लिश्ड एक इंस्टीट्यूशन है, और मैं समझता हूँ अगर इसको कंप्लीटली, मेरे तरफ से है कि अगर कंप्लीटली जिस तरह उन्होंने पहले इस मामलात को रेक्टिफाई किया, जो कराची के अंदर मुख्तलिफ मामलात जो थे, ये तो आपको बेहतरीन पता है क्या मामलात थे, उन्होंने बिल्कुल साफ़ सुथरा किया कराची को, और कोई नहीं कर सकता था, कोई भी नहीं कर सकता था, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती थी, कोई पॉलिटिकल जो है वो ग्रुप नहीं कर सकता था। उन्होंने वेल इसको अकोमोडेट किया, अमन व अमान आया, उन्हीं करें, उनको देखे अच्छी बात है। क्या हुआ, दुनिया अपनी जो है वेल इंस्टीट्यूशन से काम करवाती है। आई एग्री विथ यू, और मैंने तो इस पॉइंट में आपसे, मेरी तो पर्सनल राय है होना चाहिए, बिकॉज कि ब्लैक एंड व्हाइट को वो क्लियर करके चलती है। अच्छा, थर्ड पॉइंट मेरा है, हमेशा होता है, बादशाहों का बादशाह है कि मेरी ज़िंदगी का जो थीम है, 4% लोगों के पास पावर है जिनकी फॉलोअर 96% है। अगर आप जैसी शख्सियत, आप जैसे लोग अगर ये नारा लगाएंगे कि अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह कराची के भी और पाकिस्तान के भी और मुस्लिम के भी सारे मसले इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएंगे। क्योंकि ईमान एक अलग चीज़ है, इबादत एक अलग चीज़ है, हमें इस टाइम कनेक्शन की ज़रूरत है। आप यकीनन इस पॉइंट को समझ गए होंगे, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपकी 2 चीज़ों से बड़ा इंस्पायर्ड हुआ था रईस साहब। एक तो ये कि आप माशाल्लाह बड़े रिलीजियस भी हैं, और आपने जो तो गुनहगार आदमी हूं। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं, एक नारा जो लगाया था, देखिए एक जो नारा लगाया था आपने, अल्लाह बादशाहों का बादशाह, नो डाउट वही अल्लाह है। आज मेरी ज़िंदगी चली जाए तो किस बात की, कुछ भी नहीं मिलेगा,
मैं कितनी बातें कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, ये दुनिया में ही रह जाना है, मैं भी मर जाऊँगा। तो आपकी जो बात है अल्लाह बादशाहों का बादशाह, बेशक अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, शहंशाहों का शहंशाह है, और हम उसी से दुआ को हैं कि अल्लाह ताला एक ऐसे हमारे मुल्क पाकिस्तान को जितने भी मसाइल से निकाले और एक सही ये डायरेक्शन हमारे में हमारे दुआ मुल्क को देखें, लेकर हमारे आए। कुछ दूसरी लोगों बात ये की- कि हम दुआ के साथ डायग्नोज भी कर रहे हैं, हम दवा भी करने की कोशिश कर रहे हैं, छोटी नहीं, मैं सी। यही कहना चाह रहा था, कुछ दुआओं का असर है कि आप जैसे लोग सियासत में एक नई पार्टी लेकर आए और आप जैसी शख्सियत आई है हमारे प्रोग्राम ये में, तो खैर और काफ़ी हमारे आपकी- व्यूवर्स को सुनने को बहुत अच्छा किस्म का जो हाइलाइट्स में अब बयान करता हूँ कि हमने शाहीन खान साहब को बुलाया था कि ये एक मशहूर मारूफ पॉलिटिकल शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी विजडम से हमारे सवालात के, बारीक सवालात के बल्कि जवाबात भी दिए और हमारे व्यूवर्स को अपना फ्यूचर स्टेप्स, अपनी पार्टी के फ्यूचर स्टेप्स बताए। और कराची के इश्यूज़ को लेकर इनकी पार्टी काफ़ी सीरियस है, और मैंने इनसे एक सवाल बार बार पूछने की कोशिश की जो कि मैं फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, मरदमशुमारी की जो आजकल का करंट इशू ग्रेविटी है, उस पर इन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज में कहा कि इंशाअल्लाह ये भी, इनके चेयरमैन साहब भी, इनकी पार्टी के सारे मेंबर्स भी इस पर सलाह मशवरे के साथ एक खालिस और ख़ास एजेंडा लेकर ABQM के प्लेटफार्म से ये मरदमशुमारी के लिए एक एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं शाहीन साहब, हमारे व्यूवर्स को सर लास्ट में आप सम अप क्या करेंगे, कराची के लिए क्या मैसेज देंगे यूथ को? रईस साहब थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। आखिर में सिर्फ मैं ये कहूँगा, कराची का यूथ या पूरे पाकिस्तान का यूथ बहुत स्पेशली कराची का यूथ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और वैसे भी सारे इंटेलिजेंट ही होते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जहाँ पे महरूमियाँ होती हैं वहाँ की बात की जाती है, जहाँ पे मामलात ख़राब होते हैं वहाँ की बात की जाती है, जहाँ पे सब कुछ साफ़ है तो कहाँ पे क्या बात की जाएगी। मसला है हमारे यहाँ पे यूथ पे, जो मैं एक सिंपल सी एक बात कहूँगा अपनी यूथ को कि खुदारा अपने फ्यूचर के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, आने वाली ज़िंदगी के लिए जो स्टार्टअप कर रहे हैं, जो स्टार्ट कर चुके हैं, उसके लिए अपना फ़ैसला ख़ुद करें। जब आपके अंदर ये एबिलिटी आ जाएगी तो आप कि उस अपना फैसले, फैसला- अगर वो अपना फैसला खुद करके किसी और पार्टी को वोट देते हैं तो आप क्या नाराज़ होंगे? नहीं, हम नाराज़ नहीं होंगे, हम नाराज़ नहीं होंगे, लेकिन उसको अपने फ़ैसले का एहसास हो जाता। जैसे अभी आपको मैं एक माज़रत के साथ, एक टाइम आपका जा रहा है, कराची को जो यूथ थी उनको अपने प्रीवियस फ़ैसले का अंदाज़ा हो चुका है, बहुत जल्दी उनको अंदाज़ा हो गया कि उन्होंने गलत फैसला कर लिया था। आपका इशारा डायरेक्ट PTI की तरफ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, Definitely। मेरा बिल्कुल इसमें उनको मैं भी इस बात एग्री का करूंगा एहसास हो कि चुका है देखिए, मैं कराचियों का मुकदमा मैं हमेशा लड़ता हूँ, उसमें मैं यही कहता हूँ आज की डेट में जो PTI के पास हुकूमत है, जी, इसमें बिल्कुल। कोई दो राय नहीं है कि PTI को सोचना चाहिए। MQM ठीक है, लेकिन अभी हुकूमत PTI के पास है। देखें तो ना। यूथ ने उनको लाए, सिलेक्शन तो हुआ, पता चल इलेक्शन गया। हुआ, जो भी हुआ उन्होंने डिलीवर नहीं किया। बिल्कुल, मैं आपको वही तो बात कह रहा हूँ रईस साहब कि बहुत जल्दी चीज़ें ना, पहले अब वो ज़माने हो गए जो रिजल्ट्स बहुत देर के बाद आते थे, अब तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह मियाँ भी बहुत जल्दी फैसले कर देते हैं अगर गलत हो। शाहीन साहब एंड में जो हम खुदाफिज कहेंगे, और इसी उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह ताला हमारे व्यूवर्स इस चीज़ को समझेंगे और शाहीन साहब की इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएंगे और इनके पॉलिटिकल एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाएंगे, इनकी पॉलिटिकल विजडम से फ़ायदा उठाएंगे, और इंशाल्लाह ताला ABQM में इन जैसी शख्सियत जैसे ही मैदान में उतरेगी तो हमें उम्मीद है कि कराची के मसले कुछ सीरियस मोड की तरफ जाएंगे, हल हमें नज़र आएगा। हेलो पाकिस्तानी से शाहीन साहब, थैंक यू रईस साहब, थैंक यू वेरी मच।